नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पर्यावरण। और इसमें हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र सब्जेक्ट चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पारिस्थितिकी किसको कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी किसको कहते हैं, तो पारिस्थितिकी किसको कहते हैं, तो इसको अगर हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम इसको दो भाग में अगर हम तोड़ते हैं तो पहला हुआ इको और दूसरा हुआ लॉजी। और इसका अर्थ होता है सराउंडिंग। इसका अर्थ होता है क्या? सराउंडिंग। और इसका क्या अर्थ होता है? स्टडी। तो सराउंडिंग और स्टडी, इन दोनों से क्या हमें पता चलता है? अर्थात किसी भी सराउंडिंग का जो स्टडी होता है, सराउंडिंग की जो स्टडी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, तो हमें पारिस्थितिकी किसको कहते हैं? किसी भी स्थान के सराउंडिंग की जो भी स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो जिस स्थान की भी पारिस्थितिकी की जाती है, जिस स्थान की पारिस्थितिकी की जाती है, पर की पारिस्थितिकी की जाती है, उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी की जाती है उसको हम क्या कह देते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी किसको कहा हमने? किसी स्थान के चारों ओर की सराउंडिंग जो होती है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। और जिस स्थान की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। सराउंडिंग में चाहे जो भी हो, सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे जल, चाहे वायु, पेड़ पौधे, कुछ भी हो सकते हैं, ऑल सेक्टर, कुछ भी, वो जो भी हो उनका हम अध्ययन करते हैं। और अगर ये कोई जैसे प्लेस है, ये अगर कोई प्लेस है जहां पे हम और जिसके चारों ओर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्लेस के सराउंडिंग ये हो गया, इसका सराउंडिंग हो गया और यहीं पे हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सभी जीव का, जल का, वायु का इस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस प्लेस पे भी जो भी होगा उसका इस सराउंडिंग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे भी जो भी अध्ययन किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और जिस ये स्थान पे हम कर रहे हैं, ये पी जो है जिस स्थान पे कह रहे हैं उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो बहुत ही सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही जैसे अगर हम बात करते हैं तो कई सारे टर्म्स अक्सर हमको सुनने को मिलते हैं कि जनसंख्या क्या है, समुदाय क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। तो उसको भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है, अभी, तो इसके साथ में अगर और भी कई लोग आ जाएं, अभी तक तो ये अकेले था, लेकिन अगर इसके साथ में और भी लोग आ जाएं, मल्टीपल लोग आ गए, इस तरह से कई लोग आ गए, तो इस तरह से जब कई लोग आ जाते हैं तो इसको कहते हैं हम, ये जनसंख्या बन गई। क्या बन गई? जनसंख्या। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन तो बन गई। इसी तरह से अगर हम बात करें तो विभिन्न स्थानों पर कई पॉपुलेशन रहती होगी, तो कई जनसंख्याओं को जब हम एक साथ मिला देते हैं, P1 P2 नंबर दे देते हैं हम जैसे, और सेक्ट्रा, जब कई सारी जनसंख्या एक साथ मिल जाती है तो कंबाइंड वे में, जब कई सारी जनसंख्या साथ में मिल जाती है तो इसको कंबाइंड वे में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय किसको कहते हैं?
समुदाय किसको कहते हैं? जब कई जनसंख्या एक साथ मिल जाए तो कंबाइंड वे में हम उनको देखें तो वो समुदाय है, और जब लोगों के समूह को देखें तो वो क्या है? वो जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद में फर्दर अब ये क्या बन गया? समुदाय बन गया, कम्युनिटी। जब ये कई कम्युनिटी, एक दो कई मल्टीपल कम्युनिटी हो सकती हैं, जब ये कंबाइंड वे में हम इनको देखते हैं कई सारी कम्युनिटी को, तो हम उसको क्या कहते हैं? जब हम इस कम्युनिटी को हम कंबाइंड वे में देखते हैं तो हम इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, और जब कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिल जाते हैं, ये मान लीजिए मैं E1 से इसको डिनोट कर दे रहा हूं, E1, E2, E3, जब कई पारिस्थितिकी तंत्र को मिला के कंबाइंड वे में आ जाते हैं तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम देते हैं बायोम। और जब इसी तरह से कई सारे बायोम मिल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोस्फीयर। जब कई सारे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई? बायोस्फीयर है, उसके बाद में क्या है? बायोम है, फिर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बाद में हमारा समुदाय और जनसंख्या, फिर एक सिंगल पर्सन, मतलब एक जब लोगों का समूह आ गया तो जनसंख्या बन गई, विभिन्न प्रकार की जनसंख्या जब एक साथ आ गई तो समुदाय बन गया, समुदाय एक साथ में आ गए तो पारिस्थितिकी तंत्र बना, पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के सब साथ में आ गए तो बायोम बना, और विभिन्न प्रकार के जब बायोम एक साथ में आ गए तो हमारा बायोस्फीयर बन गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखने हैं फैक्चुअल कुछ चीजें देख लेते हैं कि जैसे कि सबसे पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो सन 1972 में, सन 1972 में 5 जून को आपको जहां तक पता भी होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। लेकिन क्यों मनाते हैं उसका भी रीजन अभी बता देते हैं। पर्यावरण दिवस जिसकी हर साल थीम रहती है कुछ न कुछ, जिसको याद रख लेना चाहिए कि हर साल की क्या थीम है पर्टिकुलर, उसको करंट में हमेशा रेडी रखना चाहिए। कभी किसी एग्जाम में सिंपल सा पूछ भी लेता है कि क्या थीम है, और जनरली उस साल की जो करंट सिचुएशन रहती है, करंट स्टेटस रहता है, जो घटना सबसे महत्वपूर्ण होती है उससे रिलेटेड ही थीम रहती है। तो 1972 को 5 जून को एक ही मंच पे स्टॉकहोम में कई सारे वैज्ञानिक, कई देशों के वैज्ञानिक और राजनीतिक एक साथ, राजनेता जो भी विभिन्न देशों के थे एक साथ में एक ही मंच पे आए। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने पर्यावरण से जुड़ी घटनाओं और उसके भविष्य में हो रहे जो भी नुकसान हो सकता है, जो जैसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, नई कई टेक्नोलॉजी हम नई प्रयोग करते जा रहे हैं जिससे कि पर्यावरण को लगातार नुकसान होता जा रहा है। और इस सम्मेलन में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसी पर्यावरण पर चिंता व्यक्त की और पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें बताई, और यहीं पे सबसे पहले इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट की बात की गई। यहीं पे सबसे पहले इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट की बात की गई। ठीक है, और चूंकि ये पहली बार था जब इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट की बात की गई, इसीलिए इस दिन को रिमेंबर करने के लिए ही इस 5 जून की जो डेट है इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको अभी जो हमने पढ़ा उसको हम लिखना भी चाहें तो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पारिस्थितिकी। सबसे पहले हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी क्या होता है? यह एक प्रकार का अध्ययन है, यह एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें जैविक और अजैविक, जैसा हमने पीछे भी देखा था, जीव, जल, वायु, पर्यावरण, जो भी चीजें थे, पेड़ पौधे, सबको हमने कंसीडर किया था। दैट इज जिसमें जैविक तथा अजैविक
तथा अजैविक दोनों का अध्ययन किया जाता है। दोनों का अध्ययन किया जाता है। दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र हमने देखा। पारिस्थितिकी तंत्र हमने देखा। इसमें हमने क्या देखा कि जिस स्थान पर हम अध्ययन कर रहे थे, अर्थात जिस स्थान पर पारिस्थितिकी की जा रही थी, जहां पर पारिस्थितिकी हो रही थी, पारिस्थितिकी, जहां पर पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे थे, का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, तो साथ ही कुछ छोटी सी फैक्ट चीजें और देख लेते हैं कि अगर पारिस्थितिकी शब्द की बात की जाए, अगर पारिस्थितिकी शब्द की बात की जाए, शब्द की बात की जाए तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हीकल ने किया था। शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हीकल ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हीकल ने। ठीक है। और पहले जो एनवायरनमेंट का स्टडी किया जाता था, पर्यावरण का स्टडी किया जाता था, वो सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित था। लेकिन धीरे धीरे पहले जीव विज्ञान तक ही सीमित था, पर बाद में धीरे धीरे भूगोल में भी इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया। भूगोल में भी इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया। और जब दोनों को साथ में अध्ययन प्रारंभ हो गया तो तभी से इसका नाम पारिस्थितिकी एक नाम दे दिया गया। और अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी की बात हम करें तो हम उसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। कई बार ये कुछ तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हम्बोल्ट, अगर हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो उसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट। और मॉडर्न की बात करते हैं, जब हम यही चीज आधुनिक फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ओडम। ओडम। और जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इकोलॉजी का पिता देखते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, मिश्रा जी। ठीक है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल बातें हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों में ही जब का इसका कंबाइंड वे में हम इस तरह से एनवायरनमेंट रिलेटेड जो सब्जेक्ट पढ़ने, पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीजें पढ़ने लगे, तो उसको हमने पारिस्थितिकी नाम दिया। ठीक है, और अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, और दूसरा होता है बहुपारिस्थितिकी, बहुपारिस्थितिकी। इसको हम पारिस्थितिकी कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पहला क्या हुआ हमारा? स्वपारिस्थितिकी, और दूसरा हुआ हमारा क्या? बहुपारिस्थितिकी। इसको हम ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं, इसको हम सिनेकोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश भाषा में। तो हम इसमें अलग अलग जो बात कर रहे हैं, इसको हम कहते किस तरीके से, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो स्वपारिस्थितिकी में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर का, स्व में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर विशेष पर अध्ययन किया जाता है। विशेष पर अध्ययन मतलब किसी एक पर्टिकुलर जाति, प्रजाति, किसी एक स्पेसिफाई कर लेते हैं और उसी पर हम अध्ययन करते हैं। लेकिन बहु में क्या होता है कि जब
पूरे समुदाय पर अध्ययन करते हैं। एक ये कह सकते हैं एक नैरो हुआ और एक ब्रॉड हुआ। जब इसमें बहु में क्या हुआ करते हैं हम समुदायों को पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा बहु में। और इसमें क्या कहते हैं विशेष जाति इत्यादि का, ठीक है, विशेष जाति का। ऑटो इकोलॉजी में हम किसको में करते हैं विशेष जाति वगैरह का, और सिनिकोलॉजी में हम क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के समुदायों का। जब समुदायों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हम क्या कहते हैं बहुपारिस्थितिकी, और जब किसी एक विशेष खास जाति प्रजाति पर अध्ययन करते हैं तो उसको हम स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार के जो हमारे घटक होते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस जगह पर पारिस्थितिकी की जाती है वह क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र। जिस स्थान पर पारिस्थितिकी की जाती है वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। और जब हम बात करते हैं इसके घटक की तो मुख्यतः हमने देखा कि इसके दो घटक होते हैं। क्या कौन कौन से? जैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। कौन कौन से हमारे दो घटक हो जाते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। और यदि हम इसमें देखें कि जैविक घटक में क्या क्या आता है, जैविक घटक बायोटिक, एबायोटिक। जैविक घटक में बायोटिक में क्या क्या आते हैं? मुख्यतः आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, अर्थात लिविंग ही इसमें मेनली आते हैं। जिसमें जो आते हैं जैविक घटक में वो लिविंग घटक होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो उपभोग करते हैं और जो अपघटन करते हैं। तो ये हमारे मुख्य तत्व घटक होते हैं जैविक घटक के। और वहीं पे जब हम अजैविक की बात करते हैं, वहीं पे जब हम अजैविक की बात करते हैं, अजैविक घटक की, तो इसमें हम तापमान, प्रकाश, मृदा, जितने भी इस तरह के फैक्टर होते हैं, मृदा, लिविंग हमारे इधर आ गए, नॉन लिविंग हमारे इधर आ जाएंगे, ऊंचाई, गैस, वायुमंडलीय गैस, देशांतर, अक्षांश। इनके जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे अच्छा विभिन्न अंशांशों पर वनस्पतियों का अलग टाइप की वनस्पति पाई जाती है, अलग तापमान पे अलग टाइप का वनस्पति पाई जाती है, अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं। मृदा के आधार पर उसी हिसाब से उत्पादन होता है, उसी हिसाब से पौधे बनते हैं। ऊंचाई के आधार पर तापमान परिवर्तित होता है, गैस के आधार पर। तो विभिन्न चीजों ये विभिन्न प्रकार के अजैविक घटक में आते हैं। और इन अजैविक घटकों और जैविक घटकों का जो अध्ययन होता है ये होता है क्या हमारा पारिस्थितिकी ही होता है। तो ये हमने अभी तक देख लिया। क्या हमने आज फिर से एक बार हम देख लेते हैं हमने अभी आज क्या क्या देख लिया। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले पारिस्थितिकी क्या होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी क्या होता है? क्या था? पारिस्थितिकी सराउंडिंग के चारों, सराउंडिंग का जो अध्ययन होता है, किसी भी स्थान के सराउंडिंग का जो अध्ययन होता है वो हमारा पारिस्थितिकी हो गया। दूसरा हमने क्या देखा? पारिस्थितिकी तंत्र। वो क्या था? जिस स्थान पर अध्ययन की जाती है, जिस स्थान पर अध्ययन किया जाता है, जहां का अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। फिर हमने पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर देखा, ठीक है। जब लोग, विभिन्न प्रकार के लोग मिल जाते हैं, लोगों का समूह हो जाता है तो जनसंख्या बनती है, जनसंख्या का समूह होता है तो कम्युनिटी, समुदाय बनता है, समुदाय का समूह होने से पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र का समूह बायोम और बायोम का समूह बायोस्फीयर बनाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे। फैक्ट्स में हमने जैसे कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। अर्नेस्ट हीकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों का साथ में जब प्रयोग चालू हुआ, में अध्ययन चालू हुआ, तो पारिस्थितिकी नाम दिया गया। अर्नेस्ट हीकल ने सबसे पहले। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते तो हमबोल्ट, और मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो ओडम, और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो आर मिश्रा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखे, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये जो अजैविक घटक हैं, ये जो अजैविक घटक हैं, इनका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, क्या प्रभाव ये डालते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके।